घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाने की इस श्रृंखला में हम आ पहुंचे हैं आज पित्त की जानकारी के बारे में। आज हम पित्त के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर में पित्त कार्य क्या करता है, इसके मुख्य मुख्य कार्य कौन से हैं और यह कितने प्रकार के हमारे शरीर में होते हैं, उनका अलग अलग डोमिनेंट प्लेस कहाँ कहाँ होता है और उन सभी के अलग अलग कार्य क्या क्या होते हैं, उनके बिगड़ जाने से क्या क्या समस्याएं या उनके उपद्रव हो जाने से क्या क्या समस्याएं हमें उत्पन्न हो सकती हैं और फिर किस प्रकार से ये हमें लक्षण के रूप में दिखाई देती हैं। तो आज सभी पित्त की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि पंच महाभूतों में से हमने जान लिया था जो पित्त का निर्माण होता है जल तथा अग्नि महाभूत से मिलकर बना है, यानी कि फायर और वाटर एलिमेंट से मिलकर पित्त का निर्माण हुआ है। जो मुख्य तौर पर पित्त डिनोट किसको करता है, यानी कि हीट को, गर्मी को, ऊष्मा को, ऊर्जा को, इन सब चीज़ों को पित्त जो है डिनोट करता है। तो इस संसार या प्रकृति में हम देख लें जो ऊष्मा और ऊर्जा का कार्य क्या है, जैसे कि सूरज को देख लें, जिस प्रकार से वह धरती पर अन्न उपजाने में मददगार होता है, सभी जीव जंतुओं को ऊष्मा हीट प्रदान करने में मददगार होता है, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये मुख्य तौर पर पाचन का ही कार्य करता है, यानी कि शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा को बरकरार रखता है और उसी ऊष्मा और ऊर्जा से शरीर को भोजन को पचाता है, एक एक चीज़ को तोड़ के उसको छोटे से छोटे कण में तोड़ देता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल बराबर बांट के हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर पहुंचाने का कार्य करता है। तो पित्त का मुख्य कार्य है जैसे बाहर की ओर भोजन का निर्माण करना, खेतों में भोजन को पकाना, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी उसका कार्य है भोजन को पकाना। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। पित्त जैसा कि हमारे शरीर में पाचन का कार्य करता है, इतना तो हम जान चुके हैं। पाचन का कार्य करता है, ऊष्मा का कार्य करता है, हीट जो होती है हमारे शरीर में वो पित्त की वजह से ही दिखाई पड़ती है या हमें महसूस होती है। अगर पित्त ना रहे या अग्नि ना रहे तो हम शांत पड़ जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी कि डेड बॉडी। तो पित्त के जो मुख्य कार्य हैं वह पाचन का ही है। तो इसके प्रकार जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। पित्त जो होता है 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है पाचक पित्त, फिर रंजक पित्त, फिर उसके बाद साधक, आलोचक और भ्राजक पित्त। ये 5 प्रकार के, ये जो मैंने नाम बताए ये इस तरह से 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आता है पाचक पित्त। पाचक पित्त जैसा कि नाम से ही इसका डिनोट हो रहा है कि यह पाचन की क्रिया में मुख्य योगदान और इसका जो मुख्य स्थान होता है हमारे पेट और आंतों के बीच, आंतों के अंदर होता है। तो जो भी पेट के अंदर और आंतों के अंदर जो भी पाचक रस सेक्रेट करती है बॉडी, जितने भी पाचक रस, जो एंजाइम्स, जूसेस जो होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में कार्य करते हैं, वो सभी के सभी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो पाचक पित्त के अंदर आएंगे, यानी कि पचाने का जो कार्य करते हैं वो सभी के सभी पाचक पित्त के अंदर आते हैं। फिर आता है रंजक पित्त। रंजक पित्त का जो मुख्य स्थान होता है वो महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि यकृत और प्लीहा, यानी कि लिवर और स्पिल, लिवर में से जो बाइल सेक्रीशन होता है वो सभी का सभी जो है रंजक पित्त के अंदर आएगा। वो भी क्या करता है, मुख्य रूप से जो उसका कार्य होता है वो ब्लड को निर्माण करना, यानी कि खून का निर्माण करना, खून के निर्माण में सहयोग देना या योगदान देना, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये जो पित्त होता है लिवर और स्पिल में रहता है, यानी कि यकृत और प्लीहा में, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ब्लड का निर्माण करना, शरीर में खून की वृद्धि करना या खून का निर्माण करना। फिर उसके बाद आता है साधक पित्त। साधक जैसा कि नाम से आता है साधने वाला, शरीर को साध के रखने वाला या एक संकल्प को प्रेरित करने वाला। किसी आप निश्चित संकल्पवान चीज पे चल रहे हैं, आपने संकल्प कर लिया है फलानी चीज को पूरा करना है, तो उसमें आपका सहयोग देने वाला। तो इसका जो मुख्य स्थान होता है वो हृदय माना जाता है। ये हृदय के अंदर रहता है। काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में, काफ़ी भावनात्मक परिस्थितियों में आपको संभाले रखने का जो कार्य करता है वो साधक पित्त का ही होता है। ये आपकी भावनाओं से बहुत जुड़ा होता है। तो आपको किसी भटकने वाले रास्ते पर ना जाने दें। अगर ये मजबूत है तो बिल्कुल सही स्थिति में है, अगर साधक पित्त आपका परिपूर्ण है, बिल्कुल उचित स्थिति में है, तो ये आपको किसी भटकने वाले रास्ते पर नहीं जल्दी से जाने देगा या आपके संकल्प को जल्दी नहीं टूटने देगा। आपने जो संकल्प किया है उसे अवश्य ही यह पूरा करवाएगा आपसे। तो ये होती है साधक पित्त की पहचान या साधक पित्त की निशानी है। फिर उसके बाद आता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त बेसिकली रेटिना या आंखों के अंदर माना जाता है। आंखों के अंदर इसका कार्य क्या होता है, रंग को सही रूप से प्रेषित करना या दिखाना, और आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी आपकी बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल कोई ग्लूकोमा या कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं है, बिल्कुल आंखें बिल्कुल आपकी परफेक्ट है, तो समझ लीजिए आपका आलोचक पित्त बिल्कुल ठीक है। आलोचक पित्त की गड़बड़ी से ही आंखों में जो रोशनी की कमी आती है। कहते हैं ना आंखों की रोशनी, रोशनी का मतलब क्या होता है, तो आग को ही डिनोट कर रहा है ना रोशनी। आग यानी कि पित्त यानी कि गर्मी, ऊष्मा। तो ये रोशनी का जो शब्द शायद वहीं से आया होगा, मैं पूरा नहीं कहता, लेकिन हाँ
ये वहीं से आया होगा, जैसे कि आयुर्वेद ने इसके बारे में बताया है कि इसके अंदर आलोचक पित्त का स्थान होता है। तो आलोचक पित्त हमें दिखाई देने में, आँखों का बिल्कुल कलर सही से, हर चीज़ बिल्कुल सही कलर को एब्जॉर्ब करने में, रेटिना के ऊपर उसका प्रतिबिंब बनाने में कार्य करवाता है। तो यदि आपका आलोचक पित्त खराब हो गया है, बिगड़ गया है, कोई समस्या आ गई है उसके अंदर, तो आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। और जो पांचवा पित्त आता है वो होता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का जो मुख्य कार्य होता है या मुख्य स्थान होता है वो आपकी स्किन होती है। आपकी स्किन में जो ग्लो दिखती है, ग्लो का अर्थ सफ़ेद चमड़ी नहीं, गोरे लोग नहीं, ग्लो का अर्थ होता है चमक। चमक वो काले में भी दिख सकती है, सांवले में भी दिख सकती है और गोरे में भी दिख सकती है। तो ग्लो और फेयरनेस दोनों में फ़र्क होता है। तो यदि आपकी चमड़ी में जो ग्लो दिखता है, शाइन दिखती है, एक अलग सी चमक दिखती है, जिसे कि आप जो भी कुछ कहें, तेज, आभा, जो भी आप कहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो किस पित्त के कारण होती हैं? वो भ्राजक पित्त के कारण होती हैं। उसके अंदर जो मुख्य योगदान होता है भ्राजक पित्त। यदि आपका भ्राजक पित्त बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही स्थान पर बना हुआ है, सही प्रोपोर्शन में सही कार्य कर रहा है, तो आपकी चमड़ी ऑटोमेटिक ग्लो करेगी। उसकी स्किन जो है आपकी हर एक जगह की, ऊपर नीचे, बिल्कुल सिर्फ फेस की नहीं कह रहा मैं, पूरी बॉडी की जो चमड़ी है वो ग्लो करेगी, बिल्कुल अच्छे परफेक्ट टेक्सचर में रहेगी। उसके अंदर कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी या कोई एलर्जी की या इस तरह की कोई बीमारियां नहीं होंगी। यदि वह बिगड़ गया तो फिर आपकी स्किन डल हो जाएगी, बिल्कुल झुरझुरी सी पड़ जाएगी, उसमें झुर्रियाँ हो जाएंगी, काली हो जाएगी, झाइयाँ हो जाएंगी, उसमें 100 तरह की समस्या आ सकती है यदि भ्राजक पित्त बिगड़ जाए तो। यह थे हमारे शरीर के अंदर रहने वाले 5 प्रकार के पित्त और इनके अलग अलग कार्य। और ये जो भी इनके कार्य हैं, यदि बिगड़ जाएं तो उस कार्य में बाधा आने लगती है। जैसे कि आलोचक पित्त आंखों को दिखाने का कार्य करता है, रोशनी का कार्य करता है, वो बिगड़ जाए तो आंखों से जुड़ी समस्या हो जाएगी। पाचक पित्त बिगड़ जाए तो पेट और इंटेस्टाइन से जुड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे ही भ्राजक पित्त बिगड़ जाए तो चमड़ी की समस्या हो जाएगी। साधक पित्त बिगड़ जाए तो हृदय की समस्या हो जाएगी। आप किसी भावनाओं को जल्दी से ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकते, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ज़्यादा दुख हो गया तो उसे आप नहीं झेल पाते, ज़्यादा खुशी को नहीं झेल पाते, तो इस तरह की समस्या साधक पित्त के खराब होने से हो जाती है। तो ऐसे ही जो भी पित्त जो कार्य करता है उसके खराब होने से या बिगड़ जाने से या ऊपर नीचे हो जाने से उस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आज हमने जाना पित्त और उसके प्रकार के बारे में। अगली वीडियो में हम कफ के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे आयुर्वेद की और बेसिक और गुड़ जानकारियों को हम जानते चले जाएंगे। फिर हम आएंगे बीमारियों और उसके निदान के बारे में, क्योंकि उससे पहले हमें बेसिक समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तभी उसके बाद हम अगर डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर बिल्कुल आपको 1 घंटा आधा घंटा देख सकता है, उसके दवाइयाँ लिख सकता है, कुछ परहेज बता सकता है, लेकिन पूरी आपकी जो जीवनचर्या आपको चलानी है, सुबह से शाम तक क्या करना है, उसके बारे में यदि आपको आपके प्रकृति के अनुसार, आपके रोग के अनुसार जानकारी होगी तो आप उसे फॉलो करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे, आज हम विदा लेते हैं। सादर प्रणाम।